एफआईआर दर्ज होने के बाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद मुश्किल में है। उनके आश्रम में सबूत इकट्ठा करने के लिए प्रयागराज की पुलिस उनके वाराणसी आश्रम में है। इसी आश्रम में दुष्कर्म का आरोप लगा है। इससे पहले मुकदमा दर्ज होने के बाद झूसी पुलिस शिकायतकर्ता आशुतोष महाराज को लेकर माघ मेले में उस जगह पर पहुंची थी जहां पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का शिविर बना था। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। यौन शोषण मामले में एफआईआर और पुलिस की जांच तेज होने पर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने बयान जारी कर अपना पक्ष रखा। शंकराचार्य ने साफ कहा कि आरोपी लगाने वाले लड़के कभी गुरुकुल में पढ़े ही नहीं, तो फिर शोषण कैसे हुआ? बच्चे क्या सीडी बना रहे थे? शंकराचार्य ने केस को झूठा बताया और कहा कि वे निश्चिंत हैं। हम कहीं भाग नहीं रहे, जनता सब जानती है। निचली कोर्ट जनता है, हाई कोर्ट हमारा मन और सुप्रीम कोर्ट ईश्वर है। आज नहीं तो कल सच सबके सामने आ ही जाएगा। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल की जनता को चिट्ठी लिखी। पीएम मोदी ने बंगाल में इस बार बीजेपी की सरकार बनाने की अपील की। पीएम ने कहा कि जनता का कल्याण हमारी प्राथमिकता है। मैंने बंगाल को विकसित और समृद्ध बनाने का संकल्प लिया है। पीएम ने ममता सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ममता सरकार गरीबों का निवाला छीन रही है। यहाँ की युवा, महिलाएं और बुजुर्ग पीड़ा में हैं। तुष्टीकरण की राजनीति से बंगाल को नुकसान पहुंचा है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अपने विदेशी दौरे के पहले चरण में सिंगापुर में हैं। सिंगापुर में योगी ने टेमासेक के चेयरमैन, जीआईसी के सीईओ समेत कई कंपनियों के प्रमुखों के साथ बैठक की। डेटा सेंटर, लॉजिस्टिक्स हब, रिन्यूएबल एनर्जी और इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। और इसी बीच सीएम ने आईटी कॉलेज सेंट्रल का दौरा भी किया और टीवीईटी नॉलेज शेयरिंग पर आईटी एजुकेशन सर्विसेज के अधिकारियों के साथ मीटिंग भी की। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की जनता के नाम चिट्ठी लिखी। सीएम ने 9 साल में राज्य और सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। योगी ने कहा कि नया उत्तर प्रदेश 9 साल में नवनिर्माण का स्वर्णिम अध्याय बन चुका है। सुशासन और समावेशी नीति के बल पर आज देश के टॉप 3 राज्यों में यूपी है। सीएम ने युवा, महिलाओं और अन्नदाता को प्रदेश के बढ़ते सामर्थ्य की आधारशिला बताया। साथ ही योगी ने कहा कि सरकार वंचितों, पिछड़ों और दलितों के सम्मान के लिए प्रतिबद्ध है। सीएम योगी के सिंगापुर दौरे पर अखिलेश यादव ने तंज कसा। अखिलेश ने सिंगापुर में सड़क किनारे लगे पानी के फव्वारे और यूपी में पानी की फटी टैंकियों की तस्वीर ट्वीट की। उन्होंने लिखा कि मुख्यमंत्री जी विदाई के समय जब माधुर्य प्रवास पर जा ही रहे हैं तो सिंगापुर में ये देखकर आए कि जल की धारा कितनी दर्शनीय हो सकती है। उनके राज में तो पानी की धारा सिर्फ पानी की फटी टैंकियों से या फटे पाइप से ही निकलती है। रुखसती साल में सीएम सैर तजुर्बे पर है। गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली में भारत टैक्सी ड्राइवर्स के साथ बातचीत की। शाह ने कहा कि इस टैक्सी को लॉन्च करने के पीछे का मकसद गाड़ी के मालिकों को अमीर बनाना, यानी ड्राइवर्स को। जो मेहनत कर रहा है उसे प्रॉफिट भी मिलना चाहिए, किसी अमीर को नहीं। दूसरी कंपनियों का मकसद है मालिकों को अमीर बनाना, हमारा मकसद भी मालिकों को अमीर बनाना है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ मालिक आप हैं। बता दें कि शाह ने 5 फरवरी को भारत की पहली सहकारी आधारित कैब सेवा भारत टैक्सी लॉन्च की थी। तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी ने गांधी परिवार के लिए मुश्किलें पैदा कर दी हैं। बैठे बिठाए विपक्ष को मौका दे दिया। दरअसल रेवंत रेड्डी ने गांधी फैमिली के लिए तेलंगाना कांग्रेस से 1000 करोड़ रुपए जुटाने की बात कही। उन्होंने कहा कि गांधी परिवार की 3 पीढ़ियों ने देश के लिए बलिदान दिया और अगर गांधी परिवार को पैसे की जरूरत है तो तेलंगाना कांग्रेस 1000 करोड़ रुपए जुटाकर देगी। अब इसे लेकर सियासी बवाल मच गया है। बीजेपी ने तेलंगाना को गांधी परिवार का एटीएम करार दिया। लखनऊ यूनिवर्सिटी में फिर से हंगामा शुरू हो गया है। सड़क पर नमाज और इफ्तार पार्टी को लेकर बवाल मचा है। प्रदर्शनकारी छात्रों ने पहले बैरिकेडिंग तोड़ी, फिर ह्यूमन चेन बनाकर नमाज और सड़क पर इफ्तार पार्टी की। दरअसल ये पूरा विवाद लाल बारादरी के सामने हुआ, जहां पुलिस प्रशासन ने बैरिकेडिंग कर रखी थी। पुलिस की बैरिकेडिंग से छात्र नाराज थे। बैरिकेडिंग गिराकर नमाज पढ़ने वाले छात्रों को ह्यूमन चेन बनाकर हिंदू छात्रों ने घेर लिया। जब वो नमाज पढ़कर उठे तब वो मानक श्रृंखला हटी। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। ऑपरेशन त्राशी 1 के तहत रविवार को सुरक्षा कर्मियों ने आतंकी संगठन जैश के 3 आतंकियों को मार गिराया था। सुरक्षा बलों ने मारे गए आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियारों का जखीरा भी बरामद किया। बता दें कि आतंकियों के खिलाफ पूरे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर के अखनूर में विदेशी करेंसी से भरे पाकिस्तानी गुब्बारे बरामद हुए। गुब्बारों में पाकिस्तानी और अमेरिकी करेंसी के नोट मिले हैं। सुरक्षा बलों ने गुब्बारों और विदेशी करेंसी को अपने कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी। इस घटना के बाद एजेंसियां अलर्ट हो गईं और इलाके में तलाशी अभियान शुरू किया गया। कुछ महीने पहले भी परगवाल में पाकिस्तानी निशान वाले गुब्बारे बरामद हुए थे। गुजरात के राजकोट में अब तक का सबसे बड़ा डिमोलिशन ड्राइव शुरू हो चुका है। जंगलेश्वर के 1400 से ज्यादा अवैध निर्माणों पर नगर निगम का बुलडोजर चला।
नदी के किनारे और टीपी रोड पर सालों से जमे अवैध कब्जों को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया। इस मेगा ऑपरेशन के दौरान लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। करीब 1500 से ज्यादा पुलिस के जवान और निगम के 1200 से ज्यादा अधिकारी और कर्मचारी डिमोलिशन ड्राइव में शामिल हुए।